आग लगे बस्ती में मस्त राम मस्ती में। पता नहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हमेशा इस मूड में ही क्यों रहते हैं। एक तरफ पंजाब भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ केजरीवाल अपना वीआईपी कल्चर छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। आप खुद ही बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के ऊपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो और सारी सड़क 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए? या आपको अच्छा लगता है क्या? हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। तो जितनी लाल बत्ती की गाड़ी है सब बंद, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब 2013 में दिल्ली की राजनीति में मफलरधारी अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई थी। तब वे जनता के बीच खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते थे। कहते थे मैं ना सरकारी बंगला लूंगा, ना लाल बत्ती वाली गाड़ी, ना सिक्योरिटी, ना कोई वीआईपी ठाठ। मैं तो आम आदमी हूँ, आम लोगों की तरह जीऊंगा, उनके लिए लड़ूंगा। लेकिन समय बड़ा बेरहम होता है। वादे हवा में उड़ते हैं और चेहरों का रंग बदल जाता है, या कहे कि चेहरों का असली रंग सामने आ जाता है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पंजाब भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। राज्य की 4 बड़ी नदियां सतलज, ब्यास, रावी और घग्गर उफान पर हैं। 1900 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। 12,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। घर, खेत, पशुधन, सपने सब पानी में बह गए हैं। और इस समय भी पंजाब सरकार व्यस्त है अरविंद केजरीवाल का वीआईपी स्वागत करने में। आम आदमी अरविंद केजरीवाल लगता है कि बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करके वे पंजाब वासियों पर एहसान कर रहे हैं। तभी तो उनका काफिला देखिए, आप गिनती भूल जाएंगे पर गाड़ियां खत्म नहीं होंगी। गाड़ियों के काफिले से उतरने के बाद वे नाव से बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और फिर इसके वीडियो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर शेयर कर रहे हैं। सवाल है कि पंजाब का दुख अरविंद केजरीवाल के लिए पीआर करने का मौका बन गया है क्या? उन्हें पंजाब की चिंता थी तो अपनी पार्टी की सरकार को मॉनसून से पहले ही जरूरी इंतजाम करने को कहते। मॉनसून की तैयारी कोई 10-15 दिन पहले नहीं होती, इसके लिए मॉनसून से महीनों पहले से इंतजाम करने होते हैं। पर देखिए ना दोस्तों, फरवरी में आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली विधानसभा चुनावों में बिजी थे, इसलिए उस समय कोई बैठक नहीं बुलाई गई। जबकि मॉनसून से निपटने की तैयारियों के लिए फरवरी में सरकार बैठक शुरू कर देती है। आखिरकार जून में जब बैठक हुई तो राज्य के पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा था, खासकर यह देखते हुए कि यहाँ सतलज, ब्यास, रावी और घग्गर जैसी 4 प्रमुख नदियां हैं। मौसम विभाग ने फरवरी में ही भारी बारिश की चेतावनी दे दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तब इनके लिए दिल्ली चुनाव ज्यादा जरूरी था। बाढ़ की तैयारी के लिए पहली बैठक 5 जून को हुई, यानी मॉनसून के ठीक 17 दिन पहले। इतने कम समय में क्या हो सकता था? 22 जून को मॉनसून ने दस्तक दी और पंजाब की तैयारियां धरी की धरी रह गई। सरकार ने 2800 किलोमीटर की घुसी बांधों की मरम्मत और नालों की सफाई के लिए 117 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन यह राशि इतनी देर से दी गई कि काम पूरा करना नामुमकिन था। प्रकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री रहते हुए सिंचाई मंत्री रहे जन्मेजा सिंह सेखों का कहना है कि हमारे समय में अप्रैल या मई में बैठकें होती थी। फंड्स वित्तीय वर्ष की शुरुआत में रिलीज हो जाते थे ताकि मॉनसून से पहले सारी मरम्मत हो जाए। लेकिन यह सरकार, इसे तो तभी दिखाई देता है जब आलोचना की आग लगती है। दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मॉनसून के पीक टाइम पर रावी नदी के बैराज मधोपुर हेडवर्क्स के 28 में से सिर्फ 4 गेट काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी समय से मरम्मत ही नहीं हुई। इतना ही नहीं, अभी तो आप आम आदमी पार्टी की और लापरवाही सुनिए और फिर जज कीजिए। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नदियों से गाद निकालकर सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इससे नदियां साफ हो जाती और सरकार को आय भी होती। लेकिन पंजाब की सरकार ने हाईकोर्ट के स्टे का हवाला देकर इसे ठुकरा दिया। जब जुलाई में बारिश हुई तब भी कोर्ट को मनाने की बजाय एक और स्टे मांग लिया। ये लापरवाही तब है जब 2023 में भी पंजाब ऐसे ही बाढ़ देख चुका है और अब स्थिति संवेदनशील हो गई है। पंजाब के लोग अपने घर, खेत बचाने की जद्दोजहद में लग चुके हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का काफिला पंजाब की सड़कों पर दौड़ रहा है। पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेड्स, लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार, सब कुछ वीआईपी स्टाइल में। ये वही शख्स हैं जिन्होंने कभी बच्चों की कसम खाकर कहा था, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन आज जब पंजाब डूब रहा है तब वे वीआईपी ठाठ का मजा ले रहे हैं। ये देखकर लगता है जैसे आम आदमी का सफर अब खास काफिले तक पहुंच गया है। अब सवाल उठता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहां हैं?
खबरें हैं कि वह बीमार हैं, लेकिन क्या यह बीमारी सिर्फ शरीर की है या दिल्ली से आए बॉस ने उन्हें किनारे कर दिया है? यह कोई नई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल की इन्हीं हरकतों के चलते दिल्ली की जनता ने चुनावों में उन्हें वोट नहीं दिया था। अब दिल्ली से निकाल दिए गए हैं तो वे वीआईपी कल्चर एंजॉय करने के लिए पंजाब पहुंच गए हैं, जहां उनकी पार्टी सत्ता में है। भले ही बाढ़ आए, गांव डूबे, लोग बेघर हों, उन्हें क्या, उनका वीआईपी कल्चर जोरों पर है। यह सब देखकर एक ही सवाल मन में उठता है, क्या यही वह बदलाव है जिसका केजरीवाल वादा करते थे? जो शख्स कभी मेट्रो और वैगन आर में चलने की बात करता था, वह आज काफिलों में घूम रहा है। जो शख्स वीआईपी कल्चर को खत्म करने का दावा करता था, वह आज उसी का हिस्सा बन चुका है। पंजाब की जनता बाढ़ से लड़ रही है, लेकिन उनके आम आदमी नेता की प्राथमिकता शायद कुछ और है। केजरीवाल की सच्चाई यही है, वादे पुराने, तौर तरीके नए। केजरीवाल के वीआईपी कल्चर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।